केबी थिंद क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राणी जो भी व्यवहार करता है वो प्रेरणा से प्रेरित होकर करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य या व्यवहार हैं जिनको सीखना नहीं पड़ता है। प्राणी इन कार्यों को अपनी आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। इन्हीं कार्यों को यानी जो आंतरिक प्रेरणा से होते हैं, इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। जैसे शिशु द्वारा माँ का स्तनपान करना कोई भी नहीं सिखाता बच्चे को, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद स्तनपान करता है। पक्षी द्वारा उड़ना, घोंसला बनाना, पक्षी किसी के द्वारा ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते, लेकिन वो नैसर्गिक रूप से घोंसला बनाते हैं, समय आने पर उड़ते हैं। मछली द्वारा तैरना आदि, ये सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात शक्तियाँ हैं जो व्यवहार को परिचालित करती हैं। ये वंशानुगत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, यानी जन्म से प्राप्त होती हैं, और वंशानुगत यानी उस समुदाय के या उस प्रजाति के सभी जीवों में हर वंश में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहती हैं, जन्म से प्राप्त होती हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से परिचालित होता है, यानी शिशु जो व्यवहार करता है वो सीखा हुआ व्यवहार नहीं होता है, बल्कि मूल प्रवृत्तियों के द्वारा परिचालित होता है। अब अगर हम मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू बताए हैं: ज्ञानात्मक पहलू, संवेगात्मक पहलू और क्रियात्मक पहलू। ज्ञानात्मक पहलू जिसमें हम परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संवेगात्मक पहलू जिसमें हम उस परिस्थिति के अनुसार संवेग का अनुभव करते हैं। और क्रियात्मक पहलू अर्थात जिसमें हम परिस्थिति और संवेग के अनुसार कोई व्यवहार या प्रतिक्रिया यानी कि कोई रिएक्शन यानी कि कोई क्रिया करते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने एक शेर को देखा, ठीक है, ये क्या है? परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण यानी कि ज्ञानात्मक पहलू। उसके बाद वो भय के संवेग का अनुभव करता है यानी संवेगात्मक पहलू। और तीसरा है क्रियात्मक पहलू, यानी जब उसे भय लगा तो उसने क्या किया? भागना शुरू कर दिया, यानी शेर से डर के दूर भाग गया। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के ये 3 पहलू बताए हैं और इन्हीं 3 पहलुओं पर आधारित है उनकी परिभाषा। तो आइए हम मूल प्रवृत्ति की परिभाषाओं को समझ लेते हैं। मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्ति एक परंपरागत अथवा जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। परंपरागत यानी कि उस समुदाय के कोई भी प्राणी है, उस प्राणी के जो समुदाय है या प्रजाति है, उस प्रजाति के सभी प्राणियों में ये जन्म से पाई जाती हैं, इसीलिए इसे परंपरागत कहा है, ठीक है। और ये मनोशारीरिक होती हैं, यानी मानसिक शारीरिक जो हमारी शक्तियाँ होती हैं जो कि जन्म से प्राप्त होती हैं, उनको मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। ये प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार के संवेग का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। मैकडूगल ने अपनी परिभाषा में वो तीनों ही बातें कही हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, यानी ज्ञानात्मक पहलू, संवेगात्मक पहलू और क्रियात्मक पहलू। ज्ञानात्मक पहलू यानी प्राणी किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने। संवेगात्मक पहलू यानी उससे संबंधित विशेष संवेग का अनुभव करने। और क्रियात्मक पहलू यानी उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। कौन बाध्य करती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ। वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जो भी कार्य होता है वो बिना सीखा हुआ होता है, यानी नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। पेखाम तथा पेखाम के अनुसार मूल प्रवृत्ति शब्द के अंतर्गत हम उन सभी जटिल कार्यों को लेते हैं
जो बिना पूर्व अनुभव के उसी प्रकार किए जाते हैं जिस प्रकार उस प्रजाति या लिंग के सभी सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि वो सभी काम जिसमें कि पास्ट एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा होता, इस पर पूर्व अनुभव का कोई असर नहीं होता, और ये कार्य उसी प्रकार से किए जाते हैं जिस प्रकार से उस प्रजाति के सभी सदस्य करते हैं। यानी कि अगर हम मछली द्वारा तैरने की बात करें तो जितनी भी मछलियां हैं वो सभी तैरती हैं और इस पर पूर्व अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पक्षी घोंसला बनाते हैं तो उस प्रजाति के सभी पक्षी एक ही तरह का घोंसला बनाते हैं और इस पर पूर्व अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से कार्य होते हैं। अब हम मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं कि मूल प्रवृत्ति में कौन सी विशेषताएं होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए स्तनपायी प्राणियों में अपने बच्चों को स्तनपान कराने की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। मछलियाँ हो गईं या कछुए हो गए, उनके बच्चों में तैरने की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है और उसे सीखना नहीं पड़ता। मूल प्रवृत्तियाँ सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक यानी कि सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। ये अलग बात है कि विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में इनका स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होता जो कि मूल प्रवृत्तियों के बिना हो। यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों के निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राणी व्यवहार करता है। किसी प्रजाति के सभी सदस्यों की मूल प्रवृत्तियाँ समान होती हैं। जैसे मछलियों की मूल प्रवृत्तियाँ समान होती हैं, पक्षियों की मूल प्रवृत्तियाँ समान होती हैं और मछलियों की मूल प्रवृत्तियाँ पक्षियों की मूल प्रवृत्तियों से अलग होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। जैसे पलायन एक मूल प्रवृत्ति है और ये भय नामक संवेग से संबंधित होती है। इसी प्रकार पुत्र कामना वात्सल्य से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्तियाँ आजीवन रहती हैं, यानी कि ये जीवन पर्यंत प्राणी में रहती हैं। कुछ उपायों के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में शोधन किया जा सकता है, यानी कुछ उपायों को अपनाकर मूल प्रवृत्तियों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल प्रवृत्तियां तथा आदतों में अंतर होता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जबकि आदत जो होती है वो सीखा हुआ व्यवहार होता है। यानी ये जो है, अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। इसके अलावा मूल प्रवृत्तियाँ किसी भी प्रजाति के सभी प्राणियों में एक जैसी होती हैं, जबकि आदतें जो होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ लाभदायक होती हैं। जैसे पलायन एक मूल प्रवृत्ति है तो वो लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये प्राणी को संभावित खतरे से बचाती है। प्राणी जहाँ खतरा देखता है, भय उसे महसूस होता है, तो वो उस परिस्थिति से भाग जाता है, तो इस प्रकार से उसकी जीवन रक्षा होती है। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो लाभदायक होती हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में बुद्धि या चेतना की कोई भूमिका नहीं होती। यानी मूल प्रवृत्ति से संबंधित जो भी व्यवहार प्राणी करता है वो सोच समझ के नहीं करता है, ये नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने आप होता है। तो ये थी मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। अब हम मैकडूगल के द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और उन 14 मूल प्रवृत्तियों को 14 संवेगों से संबंधित किया है। यानी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं और उनसे संबंधित 14 संवेग हैं। अब हम एक एक करके उन सब का अध्ययन कर लेते हैं। तो पलायन एक मूल प्रवृत्ति है जो कि भय से संबंधित है। यानी जब प्राणी भय का अनुभव करता है तो वो उस परिस्थिति से पलायन कर जाता है, यानी कि वहाँ से भाग जाता है। क्रोध, क्रोध के कारण व्यक्ति में युयुत्सा यानी कि लड़ने की प्रवृत्ति, जब हमें गुस्सा आता है, जब हम क्रोध का अनुभव करते हैं तो हम क्या करते हैं, युयुत्सा दिखाते हैं, यानी लड़ने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। घृणा, जब प्राणी घृणा का अनुभव करता है तो
वो निवृत्ति मूल प्रवृत्ति की तरफ जाता है। निवृत्ति का मतलब होता है हट जाना, दूर हट जाना। तो जिस भी चीज़ से हमें घृणा होती है हम उससे दूर हट जाते हैं, उसके पास जाना पसंद नहीं करते। वात्सल्य, पुत्र के प्रति यानी संतान के प्रति जो स्नेह होता है, ममता होती है, उससे वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य के कारण प्राणी पुत्र कामना करता है, यानी संतान की कामना करता है। करुणा, जब व्यक्ति करुण पुकार करता है, करुणा से भरा हुआ होता है, तो वो निश्चित ही किसी न किसी के शरणागत जाता है, किसी की शरण में जाता है। जब प्राणी कामुकता का अनुभव करता है तो उसमें काम प्रवृत्ति यानी सेक्स दिखाई देता है, तो व्यक्ति काम प्रवृत्ति की तरफ जाता है। आश्चर्य, आश्चर्य जिज्ञासा से संबंधित माना है मैकडूगल ने। जब हमें किसी भी घटना या किसी वस्तु को देखकर आश्चर्य होता है तो हम जिज्ञासा का अनुभव करते हैं, यानी कि ये घटना या ये कार्य किस प्रकार से हुआ, ऐसी हमें जिज्ञासा होती है। आत्महीनता, आत्महीनता को मैकडूगल ने दैन्य से संबंधित माना है। आत्महीनता यानी कि अपने आप को किसी से कमज़ोर समझना, अपने आप को हीन समझना। तो जब व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है, अपने आप को कम समझता है, तो व्यक्ति दीनता का अनुभव करता है। आत्माभिमान यानी अपने ऊपर अभिमान, अपने ऊपर गर्व का एहसास होना, तब व्यक्ति आत्मगौरव का अनुभव करता है। जब उसने ऐसा कोई काम किया हो जिससे उसे अभिमान हो तो व्यक्ति आत्मगौरव का अनुभव करता है। एकाकीपन, जब व्यक्ति एक अकेलापन महसूस करता है, एकाकीपन महसूस करता है, तो वो मूल प्रवृत्ति यानी कि सामूहिकता के साथ जाता है, यानी व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता है। जब वो अकेलापन महसूस करता है वो किसी न किसी का साथ चाहता है। भूख, भूख संवेग का अनुभव करने पर हर प्राणी भोजन की तलाश करता है, भोजनान्वेषण करता है, भोजन की तलाश करता है। स्वामित्व भाव, प्राणी विभिन्न चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहता है और इस स्वामित्व भाव के कारण व्यक्ति क्या करता है, संग्रह प्रवृत्ति करता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, क्योंकि जिन चीज़ों को वो इकट्ठा करता है, एकत्र करता है, उनके ऊपर वो क्या रखता है, अपना अधिकार रखता है, अपना स्वामित्व रखता है। कृति भाव, इस संवेग के कारण प्राणी में यानी कि मनुष्य में रचना प्रवृत्ति देखने में आती है, क्रिएटिविटी देखने में आती है। वो किसी न किसी चीज़ की रचना करता है, कुछ नया बनाता है। और 14वां संवेग है आमोद, आमोद यानी मनोरंजन। तो जब व्यक्ति आमोद संवेग का अनुभव करता है तो वो निश्चित रूप से हास परिहास करता है, मित्रों के साथ बैठता है और विभिन्न प्रकार के हास परिहास करता है। तो इस प्रकार से ये 14 संवेग मैकडूगल के द्वारा बताए गए थे, जिसको कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मूल प्रवृत्तियाँ, उनकी क्या परिभाषा है और मूल प्रवृत्तियों की क्या विशेषताएं हैं, उसके साथ साथ में मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे संबंधित 14 संवेगों के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और निश्चित ही आप इसे पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।